दोस्तों, पेश है राक्षस की बेटी कुंड का। ये कवर चित्र है। किसी समय कालसुर नामक एक शक्तिशाली राक्षसों की जाति की मकर वर्ग वन में रहा करती थी। उस जाति में राक्षसों की जाति बेहद भयानक समझा जाता था। कालसुर राक्षस शिकार करते थे, झुंड में शिकार करते थे और शिकार को सर्वप्रथम राक्षस राज कालासुर के सम्मुख ले जाया जाता था। यह पागल हाथी का शिकार हुआ और शिकार का सबसे पहले कालासुर को जूठा करता था। और कालासुर जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि वह जिधर से निकल जाता था जिंदगी का काल पड़ जाता था। और कालासुर की एक बेटी थी कुंडका, जो शायद उसकी माँ के रूप गुण और कुंडका को हिंसा और घृणा से भेद घृणा थी। ये जंगली जानवर का हिंसक है, जंगली जानवर की हिंसक कहीं की। और प्राचित था कि अलकासुर किसी मानव स्त्री से विवाह किया और कुंडका को जन्म देने के बाद उसकी मां चल बसी। कुंडका राक्षस के गुरु विकटाचार्य की शिष्या थी। जाओ कुंडका, आज बड़ी गंभीर लग रही हो। आज फिर किसी निर्दोष प्राणी की हत्या कर जश्न मनाया जा रहा है। कुंडका, यह बातें तुम्हें मत सोचा करो। तुम प्राणी का रहन सहन अपनी अलग अलग ढंग से होता है। शेर कभी घास नहीं खा सकता, किंतु गुरुदेव, यहाँ यह कहाँ का न्याय है कि दूसरे के पेट की श्रद्धा शांत करने के लिए दूसरे प्राणी की हत्या कर डालें। तुम्हें समझना व्यर्थ है। तुम तो मानव जाति में जन्म लेना चाहिए था। और एक दिन कालासुर के नेतृत्व में शिकारी टोली शिकार के लिए निकली और अलकासुर सांप को गाजर मूलियों की तरह चबा गया। और मनुष्य की बस्ती में आह आह मनुष्य, वाह मनुष्य, और आज मानव का मांस का अपना भोजन होगा, हा हा। और राक्षसों को बस्ती में पहुंचते ही खलबली मच गई। राक्षस और अलकासुर आया, भागो। ओ अलकासुर जाति के राक्षस, भागो। उजकड़ा कचाक, हा हा चूहे, बचाओ, मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। आहा माँ, पीछे हट। और इस बालक का मांस अधिक नरम होगा, सुबह सुबह नाश्ते में खाऊंगा। नहीं, छोड़ दे मेरे बच्चे को, दुष्ट। वो कड़ाक, पीछे हट। और उस श्याम मारकर वन में जश्न की शांति, हा हा नाचो, उत्सव मनाओ, बाद में मानव का मांस भक्षण होगा। और अब हमें मृत्यु के हाथों कोई नहीं बचा सकता। गुरुदेव गुरुदेव, आप यहाँ आराम से बैठे हैं गुरुदेव। वहाँ कई मनुष्यों को, निर्दोषों को का खून से होली खेली जाने वाली है। उन्हें बचा लीजिए गुरुदेव। कालसुर जाति के गुरु हैं आप इन्हें रोक सकते हैं। नहीं नहीं मेरी बच्ची, यह मेरे बस में नहीं है। मुझे कितनी बार समझा चुका हूँ कि कुंडला राक्षसों की कूट प्रजाति को रोक पाना मेरे बस का नहीं है। ऐसा न कहूँ गुरुदेव, कृपा कर ऐसा न कहें। तुम राक्षसों कुल में जन्म लिया है, तुम अपने आप को बदलना होगा कुंडला। नहीं, यह अनर्थ है, अर्गित नहीं होने दूंगी। मैं पिताजी को रोकूंगी। हे ईश्वर, मुझे सतबुद्धि दे, तुझे सतबुद्धि दे। और उधर लगा दो आग। नहीं। और पिताजी, क्यों आप इन निर्दोष लोगों को सता रहे हैं? इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपा करके हमें बचा लीजिए।
कुंडला, हमारे रंग में भंग मत करो। इससे पहले कि हमारा क्रोध भड़क उठे, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तुम लोगों को कोई मदद नहीं कर सकती, बदनसीब मनुष्यों। मैं इन्हें नहीं सकती। मैं राक्षस कुल में क्यों पैदा हुई, और इससे अच्छा तो मैं जीवित ही न रहूं। हे ईश्वर, मुझे अगले जन्म में मनुष्य जाति में देना। और तभी ठहरो गुरुदेव, आप नादान मत बनो, वापस चलो कुंड का। नहीं गुरुदेव, मुझे जीना नहीं चाहती, मुझे मार जाने दो। पागल मत बनो, अब हम अपना जीवन नष्ट न करने देंगे। कुंड का, अगर हम तुम्हें राक्षस कुल से निकाल कर मनुष्य कुल में भेज दें तो क्या ऐसा संभव है? हो सकता है गुरुदेव, अवश्य हो सकता है, लेकिन एक बार सोच लो, अत्याचार तो मनुष्य भी एक दूसरे पर करते हैं। कभी नहीं, इंसानों का हृदय इतना विकृत नहीं होता जितना केवल सने की गंगा बहती है। तू नहीं मानती तो लो, बच्चा, तेरे मस्तिष्क को पलट कर राक्षस जाति की सारी यादें भुला देती हैं। और किंतु अब तेरे इन्हीं विचारों से किसी तुझे नफरत है, अपना तू अपना ये रूप खो देगी और भयानक राक्षसों में परिवर्तन हो जाएगी। और अगले ही पल कुंड का चकरा कर नीचे गिरी और गुरुदेव भी वहां से गायब हो गई। और का गाज विक्रम सिंह पहाड़ डाला तो हमें यहाँ विश्राम करना चाहिए। और विक्रम सिंह, जिस पड़ाव कभी खत्म नहीं होते, चक्रवर्ती सम्राट बनने जिसका उद्देश्य था, जिसने पहले राजा विक्रम सिंह के मन में सवारी से नीचे उतरते अरे वह कोई बेहोश पड़ा है, और सिर दी, तुरंत इसे होश में लाओ, न जाने कौन है, पड़ाव में ले चलो। और कुछ देर बाद, महाराज की जय हो, महाराज, कन्या का होश आ गया, ठीक है तुम चलो, हम वहाँ पहुँचते हैं। और ये तो गजब की सुंदरी है, इंद्र के दरबार की अप्सरा। ओह, मैं कहाँ हूँ? तुम विक्रम तुम विक्रम रेह के दरबार में हो, विक्रम सिंह के सामने सुंदरी। किंतु तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? मैं कौन हूँ? ओह, शायद ये अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसकी कलाई पर इसका नाम खुदा है। ओह, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कौन हूँ, मेरा नाम और कुंड का शायद यही नाम है तुम्हारा। हमें तुम्हें इसी नाम से पुकारेंगे, महारानी। महारानी? हाँ कुंड का, हम तुमसे विवाह करके तो आज ही तुम्हें इसी वक्त। ओह मगर, और दुर्जन ने पूर्ण व्यवस्था करके तुरंत ही विक्रम सेन ने कुंडका से विवाह कर लिया। कुंडका जैसी अप्सरा पाकर धन्य हो गया। और विक्रम सेन अपनी सेना के साथ विराट लेह में लौट आया और कुंडका के साथ प्रेम लाभ में डूब गया। इसी प्रकार कई माह देखते ही देखते बीत गए। और एक दिन, ओह, हमारी तलवारें, इनमें जंग लगने आरंभ हो गया है। इनकी धार पर ये लगी लूह की सुर्खियां काली पड़ गई हैं। आप कुछ परेशान लग रही हैं महाराज। हाँ कुंडका, तुम्हारे सौंदर्य में खोकर हम अपना एक महान उद्देश्य भूल गए थे। महाराज, उद्देश्य में समझी नहीं महाराज। जवाब देने की स्थान पर राजा ने ताली बजाई। सेनापति तुरंत और सेनापति, युद्ध की तैयारी करो, हम अभी प्रभातपुर पर चढ़ाई करेंगे। जो आज्ञा स्वामी। यह कैसी आज्ञा थी महाराज? क्या हम प्रतापपुर के राजा का आक्रमण कर दिया? हाँ, हाँ, नहीं प्रिय, चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए उद्देश्य से हम इस दिवस को पाने के लिए हम अपने आगे हुए प्रत्येक सिर कुचल डालेंगे। नहीं, इस तरह तो सैकड़ों निर्दोषों का रक्त की नदियाँ बहेंगी। नहीं नहीं, हम इतने बड़े राज्य की स्वामी
आपको क्या कमी है? अब अगर युद्ध नहीं करेंगे करने दूंगी क्या? रानी कुंका, हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने की चेष्टा न करो। अगर यह अत्याचार है, कई एक इंसान के हाथों दूसरे इंसान का कत्ल, यह पशुता है महाराज। चलिए महाराज, सेना तैयार है। नहीं, चलो सेनापति। रुक जाइए महाराज, ईश्वर के लिए रुक जाइए। सैकड़ों निर्दोषों इंसानों का खून से सना विशाल सैन राज्य लेकर आप क्या करेंगे? तुम नहीं तुम हम न जानते थे कि रानी कुंडका तुम हमारी धर्मपत्नी होकर ऐसी मूर्खतापूर्ण पूर्ण बातें करोगी। चंद्रसेन घोड़े पर सवार हो गया। मैं आपके पांव पड़ती हूँ महाराज, रुक जाइए। गुस्ताख, दट, हट। और अगले ही अगर आज घराने में तेरा संबंध न होता तो तू हमेशा तेरी गर्दन जुदा कर देते। और तूने एक भारी अपराध किया है रानी कुंडका। हम तुमसे कभी प्रेम न कर पाएंगे, और हम तुम्हें और तुम्हारे विचारों से नफरत करते हैं कुंडका। वो सैनिकों इसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। इसके फैसला हम युद्ध के बाद लौटने के बाद करेंगे। और उधर कुंडका के मस्तिष्क चकराने लगा। मुझसे नफरत करते हैं कुंडका, और हम तुम्हें नफरत करते हैं कुंडका, हम तुमसे नफरत करते हैं कुंडका। और अगर तुम्हें मनुष्य का कुल में किसी से नफरत की तो अपना रूप खो देगी और तुम भयानक राक्षसी में परिवर्तन हो जाओगी। नहीं, और चलो काल कोठड़ी में। अरे, ये महारानी को क्या हो गया? इसका रूप परिवर्तन हो रहा है। और देखते ही देखते कुंडका का रूप परिवर्तन हो गया। नाखून बढ़ने लगे और संपूर्ण राक्षसी दिखने लगी वह। और आक्रमण, ये राक्षसनी है, सबको मार कर खा जाऊंगी, हा हा हा। और में तबाही मैं इस राज्य को तबाह कर डालूंगी। और हा हा हा, इसने तो पूरे महल को उठा लिया। यह कैसे राक्षसनी कैसे बन गई? और खचाक, महाराज अभी अधिक दूर न जा पाए थे होंगे कि उसे तुरंत ही सूचना देनी होगी। क्या? जी हाँ महाराज। उसने नियम महाराज, उसे नियंत्रण करने के लिए पूरी सेना की आवश्यकता होगी। कुंड का राक्षसनी कैसे बन गई? अवश्य इसके पीछे कोई रहस्य है, मुझे तुरंत लौटना होगा। और उधर कुंडका को रोकने के लिए असफल प्रयास किए जा रहे थे। हाथी को क्रोधित करो, चढ़ा दो कुंडका पर। क्या? ओह, तड़ाक, आ आए, मार डाला। और तभी राजा चंद्रसेन की सेना वहां पहुंचकर कुंडका को घेर लिया। उप, ये वही है कुंडका, इंद्र के दरबार की अप्सरा जिसे हमने अपना पत्नी बनाया था। रानी कुंडका का यह असर, यह यह तो भेड़ की खाल में भेड़िया निकली। हा 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 हा। तू विक्रमसेन, देख, एक तेरे वह एक वाक्य ने मेरा क्या हाल कर दिया। बोल, तूने मुझसे नफरत क्यों की? मैंने तुम्हें रणभूमि में सैकड़ों निर्दोषों का रक्त बहाने के लिए मना कर दिया था। कौन सा गुनाह किया था विक्रम? बता मुझे। और राक्षस जाति के मानव जाति पर मैं यही सोच कर आई थी कि यहाँ सने की नदियाँ बहती हैं, लेकिन नहीं जानती थी यहाँ भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे रहते। तेरे कारण तेरे कारण ये असर हुआ है विक्रम सिंह। अब मैं तुझे खत्म करे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और सेनापति चीख पड़े, खत्म कर दो इस राक्षसी को, विष भरे तीर भाले छोड़ो। और एक एक सांप एक साथ सैकड़ों विष भरे तीर भेदने भाले कुंडका के जिस्म को भेदने लगे। और तू भी बचेगा नहीं राजा विक्रमसेन।
महारथी जल्दी करो, हाथी को पीछे लेकर आओ। और कुंडका ने से हाथों से हाथियों को रोका ट्राक, और दोनों हाथी तेजी से कुंडका की तरफ बढ़े और तीर भालों पर लगे विष ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ओह, ये हाथी मुझे उठाकर फेंक देना चाहते हैं। और तीर और भालों पर लगे आरंभ हो गया और हाथियों ने उसे जकड़ छूट गई और अगले ही पल धड़ाक और कुंडका का लाश नीचे गिरते ही आरोचित स्वर में दौड़ पड़ी। कुंडका राक्षसनी मारी गई और राजा विक्रमसेन की मृत्यु के बाद भी किसी को कोई अफसोस न था, क्योंकि उसी के कारण रणभूमि में जाने के लिए बेगुनाह सैनिकों को खून का आवरण हुआ था। तो राजा विक्रमसेन की मौत के बाद भयानक सेनापति मदरवीर ने घोषणा कर दी, फिर कुंडल का सेनापति पर राक्षसी प्रभाव को हम लोगों ने अंदर भी मौजूद है और अकारण ही कई युद्ध लड़े, हमने सैकड़ों लोगों की हत्याएं की, लेकिन आज हम ये घोषणा करते हैं कि अब अगर कोई युद्ध लड़ा जाएगा तो देश के आत्म सम्मान की रक्षा के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं। समाप्त दोस्तों।